मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, पैदल चलकर कहीं जाते हैं, पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, जब हम पानी भरते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, छोटे छोटे जीव जो बाथरूम में रहते हैं वो मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4, स्थान पर किया गया पाप प्रत्येक मनुष्य के माथे पर चढ़ा रहता है। ये ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है, ये 4 स्थान का जो पाप है वो समाप्त अगर कहीं होता है तो जब हम कहीं बैठकर किसी गुरु के मुख से कभी भागवत, कभी रामायण, कभी शिव पुराण श्रवण करते हैं या किसी मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, जैसे चप्पल बाहर रह जाती है उसी तरह शरीर का सारा पाप बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। संपूर्ण पाप, शंभु शंभु, संपूर्ण पाप बाहर रह जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी, अगर पाप बाहर खड़ा हुआ है तो हम निकलेंगे तो वापिस चिपक जाएगा। तुम बहुत देर तक तुम्हारी चप्पल पड़ी तो रहने दो, तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए बैठते हैं, कथा सुनने के लिए बैठते हैं, संकीर्तन करने के लिए बैठते हैं, तब हमारा पाप बाहर खड़ा हमारा इंतजार करता है। और जब हमारी हृदय चित्त, हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में जब पूर्ण तरह से डूब जाता है, तब वो पाप तुम्हारा इंतजार नहीं करता, जो निकल कर जाता है उसी के माथे पर चढ़कर चला जाता है, तुम्हारे इंतजार में नहीं रहता। मान लो कोई निकल कर गया ही नहीं तो आखिरी में जब कर्पूर गौरम होता है तो पाप भी जलकर भस्म हो जाता है और जीवन निर्मल हृदय से अपने घर की ओर चला जाता है। ये पाप शरीर में जैसे कांटा नहीं रहता, तीर्थ में जाकर बैठने से, स्नान करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, मंत्र स्मरण करने से हमारे भीतर भी पाप नहीं रहता, ये कांटे की तरह निकलकर बाहर हो जाता है। फिर कहा, अगर कांटा नहीं निकले तो क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर के मैं पट्टी दे रहा हूं, वो लगा लेना, पक जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह परमात्मा ने कहा, अगर तुम्हारा पाप बाहर नहीं निकलता, तुम्हारे को अहंकार आता है, काम आता है, लोभ आता है, वासना आती है, तृष्णा आती है, आसक्तियां बढ़ती हैं, झूठ प्रपंच बढ़ता है, बहुत 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 सारी इंद्रियां तुमने भी शिथिल कर ली, पाप करने लगे, अनाचार दुराचार ना जाने क्या क्या करने लगे, तो एक काम करना, क्या? तो कहा डॉक्टर ने पट्टी दिए लगाने के लिए, वो पट्टी है शिव महापुराण की, एक बार इस हृदय पर लगा लीजिए, सारा पाप बाहर निकल कर सम्मुख में आ जाएगा। एक पट्टी, केवल एक पट्टी परमात्मा ने दी, उस पट्टी को लगाने का प्रयास करिए हमारा, और वो पट्टी लगेगी, पाप बाहर निकल जाएगा। हृदय से अगर आप शिव से जुड़े हैं, माता पार्वती जी ने गणेश जी को दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि तीर्थ और घर में क्या अंतर है। देव ऋषि नारद भी तो यही समझा रहे हैं, देव ऋषि नारद भी तो यही कह रहे हैं, देव ऋषि नारद भी यही समझाने का कार्य कर रहे हैं कि
दक्ष प्रजापति, अगर तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति को हमने अगर भजन में लगा दिया है, किसी व्यक्ति को संकीर्तन में लगा दिया है, स्मरण में लगा दिया है, तो आप चिंता मत करना, दक्ष प्रजापति तुम्हारे ना जाने कितने पापों को धो देगा। 7 पीढ़ी नहीं, शिव के भजन करने वाले की 7 पीढ़ी नहीं तरती, शिव के भजन करने वाले की 71 पीढ़ी तर जाती है। ये उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा है। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर महादेव पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित करने वाला, शिव को 1 बेलपत्र या 1 चावल का दाना भी अगर कोई समर्पित करता है तो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पार लगा देता है। ये शिव की कृपा से ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, संध्या गोस्वामी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। कोलार रोड, कानाकुंज, भोपाल फेज 2 से मैं आई हूं। गुरुदेव, आपकी कथा कोरोना काल के शंभू, आपकी कथा कोरोना काल के अंतर्गत हम सुन रहे थे। 1/3/2022 को कुबेरेश्वर धाम में आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर गए थे कि बाबा हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो बाबा के धाम दर्शन करने के लिए फिर आएंगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारी कामना पूर्ण हुई। हमने किसी को, व्यक्ति को 2 लाख रुपए मदद के तौर पर दे दिए थे और वो हमारा 2 साल से पैसा नहीं चुका रहा था। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा आप जरूर ये मेरा पैसा लौटाना। एक कथा में आपने बताया था गुरुदेव, 7 और 11 बेलपत्री का हाथ में कमल दल बनाना है। आपको पहले भी वर्णन करना, जैसे ये बेलपत्री रहती है तो इस बेलपत्री का कमल दल बनाना। शंभू 7 और 11 बेलपत्र का हस्त में कमल दल बनाना और उस कमल दल को भगवान शिव के ऊपर समर्पित करना। देवाधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि भगवान शंकर की कृपा से उस व्यक्ति ने खुद आकर 1 लाख रुपए लौटा दिए और 1 लाख रुपए अभी वापिस देने का बोला है। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव की कृपा है, ये शंकर का भजन, ये शंकर का स्मरण, ये शिव भक्ति है महाराज। आप दिल से बाबा से निवेदन तो करो, जब हृदय से कहोगे तो वह हृदय से सुनेगा जरूर, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव से निवेदन तो करो।
आप उससे कहोगे, वो सुनेगा जरूर। आप उससे विनती करोगे, वो सुनेगा, पर दिल से कहना, दिखावे से नहीं। देवऋषि नारद कहते हैं मैंने आपके पुत्रों को हृदय से शिव भक्ति में लगाया है, भगवान के भजन में लगाया है। आपको बुरा लगता है, कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो,